नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में इन दिनों एक बहस चल रही है और वो बहस है ब्राह्मण समाज को लेकर। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ ब्राह्मण विधायकों ने पीएन पाठक जो विधायक हैं उनके आवास पर एक मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी नाराज हुए और उन्होंने इन विधायकों को चेतावनी जारी कर दी और उसी के बाद से ये बहस शुरू हो गई कि आखिर ब्राह्मण इस बार 2027 के चुनाव में क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने दोस्तों नए साल के मौके पर संतों का आशीर्वाद लिया। बड़ी तादाद में ब्राह्मण नेता भी समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे थे। आप वो तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह अखिलेश यादव संतों से आशीर्वाद ले रहे थे। इन तस्वीरों के बाद और शिवपाल यादव के उस बयान के बाद जिसमें शिवपाल यादव ने यह कहा कि ये नाराज ब्राह्मण विधायक हमारे पास आ जाए, समाजवादी पार्टी में इनको सम्मान मिलेगा। इसके बाद से ही यह बहस शुरू हो गई है कि क्या ब्राह्मण टूटकर भाजपा को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ जा सकते हैं। दोस्तों इन दिनों आप समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों के लिए कितना काम किया, कितना सम्मान दिया। एशिया का सबसे बड़ा पार्क पंडित जनेश्वर मिश्रा के नाम पर है। जनेश्वर मिश्रा पार्क लखनऊ में है और वहां लोग अखिलेश यादव के काम की तारीफ भी करते हैं। किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब के हों, वो जनेश्वर मिश्रा पार्क को लेकर अखिलेश यादव की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। कैसे तारीफ करते हैं? हमारे सहयोगी आकिब जब जनेश्वर मिश्रा पार्क पहुंचे, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, नए साल के मौके पर वहां भीड़ थी, तो किस तरह से लोग अखिलेश यादव के कामकाज की तारीफ कर रहे थे, आप वो भी सुनिए। अखिलेश जी ने कहा था कि काम बोलता है, लखनऊ में अखिलेश जी का काम बोलता है। हाँ। आप उठा के देख लीजिए आप। हाँ। बधाई का मुबारकबाद के मुस्तहिद हैं अखिलेश यादव जी। हाँ। जितना खूबसूरत पार्क यहाँ बनाया है। हाँ। और जितने लोग यहाँ आवाम लखनऊ की आ रही है। हाँ। एक दूसरे से खुश हैं, इसके लिए बहुत बधाई। आपका रहता है बहुत शानदार, जब आते हैं बहुत सुकून, बहुत अच्छा। हाँ। और देखते हैं लोगों के चेहरे में वातावरण आपको भागदौड़ से अलग कर देता है, एकदम सुकून वाला। लगता है कि अखिलेश यादव जी ने बहुत दिल से काम किया है लखनऊ के लिए। जी, बहुत दिल से काम किया अखिलेश यादव जी ने लखनऊ के लिए, इनके लिए बहुत बधाई मुबारकबाद। अच्छा, अब दोस्तों ये तो बात हो गई जनेश्वर मिश्रा पार्क की, लेकिन आपने देखा कि अखिलेश यादव की सरकार में तमाम ब्राह्मण नेता थे, ब्राह्मण चेहरे थे। चाहे आप अभिषेक मिश्रा की बात करें, आप अयोध्या वाले पवन पांडे की बात करें, आप जो मनोज पांडे जो समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए, बहुत कुछ पाने की अभिलाषा में वो मनोज पांडे रहे हों, या बहुत से नेता रहे हों, उनको विधानसभा का टिकट मिला, उनको लोकसभा का टिकट मिला। ब्राह्मणों को हमेशा समाजवादी पार्टी में सम्मान मिला, ये बात है, इसको माना जा सकता है। लेकिन वो ब्राह्मण जो 2017 के चुनाव में, 2022 के चुनाव में और बड़ी संख्या में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, क्या आज वो इतने अपमानित हैं? क्या आज वो बीजेपी में इतने किनारे कर दिए गए हैं कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ आ सकते हैं या कोई और ऑप्शन भी ले सकते हैं? दोस्तों जब पीडीए की बात होती है तो एक सामान्य परिभाषा के तौर पर यह बात आती है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। लेकिन अखिलेश यादव ने कई बार इस परिभाषा को स्पष्ट किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित है, जिसको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, हर वो शख्स पीडीए है। पीडीए में पी से पंडित भी है, ए से अच्छे अगड़े भी हैं। तो ये फॉर्मूले कई बार बताए गए और अब तो समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ने के लिए कुछ इस तरीके के फॉर्मूले भी बता रही है कि पीडीए में पी से पाठक जी हैं, डी से द्विवेदी जी हैं और ए से अवस्थी जी हैं। इस तरह के भी फॉर्मूले इन दिनों लखनऊ के सियासी गलियारों में चर्चाओं में चल रहे हैं। क्या सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण समाज ये बड़ा फैसला ले सकता है कि वो समाजवादी पार्टी के पाले में चला जाए? क्योंकि जिस बीजेपी ने रमापति राम त्रिपाठी को ये ड्यूटी दी कि वो ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी को समझें कि वो क्यों नाराज हैं, वो रमापति राम त्रिपाठी ये बयान दे रहे हैं कि पार्टी के अंदर पार्टी बनना ठीक नहीं है। और पंकज चौधरी ने जो नसीहत, जो चेतावनी इन ब्राह्मण विधायकों को दी है वो ठीक है। यानी जिनको ब्राह्मण विधायक अपना दर्द सुनाने की तैयारी कर रहे थे कि ये हमारी बात सुनेंगे, आला कमान तक पहुंचाएंगे,
उन्होंने ही कह दिया कि प्रदेश अध्यक्ष जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहीं से कुछ गलत नहीं है। तो अब ये ब्राह्मण विधायक कहां दुखड़ा सुनाएंगे, कहां अपना दर्द बताएंगे? और उस बैठक के बाद से वो बैठक भी नहीं कर पाए हैं। लेकिन सवाल फिर घूमकर यही आता है कि ब्राह्मण समाज 2027 में क्या फैसला लेगा। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव की नजर ब्राह्मण वोटर्स पर है, क्योंकि अगर पीडीए में ब्राह्मण समाज का भी सहयोग हो जाए, उनका भी साथ मिल जाए, तो अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएंगे। और उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश हाथ से फिसलता फिसलता ही नजर आएगा। इसी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में दोस्तों इन दिनों ब्राह्मण समाज की खूब बातें हो रही हैं। अब जाहिर सी बात है कि फैसला ब्राह्मण समाज को करना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, क्या फैसला लेना है। ऐसा लगने लगा है कि ब्राह्मण समाज अब इस पर चिंतन कर रहा है, सोच रहा है। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, ब्राह्मणों की नाराजगी के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। भारत एक सोच को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।